हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग सबसेट्स के बारे में बात स्टार्ट किए थे। कुछ और देखते हैं अब सबसेट के बारे में। पिछले डिस्कशन में फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, यहाँ जो लिखा है पिछले वीडियो से कंटिन्यूड है। एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये चीज हम लोग देखे थे, इसका एग्जाम्पल भी एक देख चुके हैं हम लोग। जैसे यदि ए का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट्स रखूं इसमें? 3 रखते हैं, 1 2 3। और इसी ए को दूसरी बार भी लिख दो, यहाँ पे ये रिपीट करना है सेम चीज को, 1 2 3। अब सेम रिपीटेड है तो इसका हर एक एलिमेंट इस सेट में है ना, ए का हर एक एलिमेंट दूसरे ए सेट में है ही, दोनों एक ही है बेसिकली। तो हम लोग क्या लिखते हैं इस चीज को, ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए अपने आप का एक सबसेट है। अजीब बात है ना, अपना ही सबसेट हो गया। लेकिन सेट में ऐसा हो जाता है। यदि हम लोग लिखते ए इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे डेफिनेशन के हिसाब से इस ए का हर एक एलिमेंट जो है ना वो ए में होना चाहिए। तो ए 1 जो है ये 1 में तो है ही, 2 भी 2 में है, 1 ए में है और 3 भी ए में है। सारे एलिमेंट तो ए में है ही, तो ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। समझ में आई ये बात? थोड़ी टेढ़ी बात है क्या? एक दूसरा एग्जांपल लें, सेट ऑफ वॉवेल्स ले लो, ए ई आई ओ यू। हम लोग लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू वॉवेल्स, ई बिलोंग्स टू वॉवेल्स, आई बिलोंग्स टू वॉवेल्स, ओ बिलोंग्स टू वॉवेल्स और यू ऑल्सो बिलोंग्स टू वॉवेल्स। मतलब जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे किसी एक सेट को बिलोंग करते हैं। किस सेट को बिलोंग करते हैं? वी सेट में, है ना। तो ये लेफ्ट साइड वाले सारे एलिमेंट्स भी तो वी से ही आए थे ना। तो हम लोग लिख देते हैं इसी चीज को, V is a subset of itself. V is a subset of V. अपने आप का सबसेट हो गया। यही लिखा गया है, A is a subset of A. और एक और बड़ी अजीब बात है, since empty set phi has no elements, we agree to say that, देखो we agree to say, यहाँ पे हमें अब ऐसा मान लेना है, we agree to say that phi is a subset of every set. चाहे कोई भी सेट ले लो, चाहे कोई भी सेट ले लो। चलो वी को ही लेते हैं, वी को ले लो, ए ई आई ओ और यू। और एक एम्प्टी सेट ले लो, इसका नाम भी दे देते हैं बी। बी के सारे एलिमेंट क्या वी से बिलोंग करते हैं? करते हैं। कोई है ही नहीं तो बिलोंग करता है, मान लो। कोई नहीं है तो मान लो, इसीलिए यह लिखा गया एग्री टू से। कुछ है नहीं तो डिसएग्री भी कर सकते हो कि इसका डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मान लो, चूंकि किताब में लिखा है इसलिए मान लो इस बात को कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट ले लो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी ले लो, सभी का सबसेट होता है ये एम्प्टी सेट। ये मानने से क्या फायदा है? फायदा होता है, आगे चलो मैं बताता हूँ फायदा भी। लेट अस नाउ कंसीडर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल के बिना तो बात अधूरी रहती है, एग्जांपल तो देखना ही देखना है। सबसे पहला एग्जांपल देखो, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। क्यू जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो रियल नंबर का भी सेट है, सब सेट है। तो क्यू इसे सबसेट ऑफ आर। अब ये 1 to 1 मैप मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि क्यू एक इनफाइनाइट सेट है और आर भी एक इनफाइनाइट सेट है। लेकिन अब ये इमेजिन करो, जो भी नंबर रैशनल नंबर होगा वो रियल नंबर भी होगा। इसलिए क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर। दूसरा एग्जांपल देखो, if A is the set of all divisors of 56 and B is the set of all prime divisors of 56, then B is a subset of A. कि जितने भी A के 56 के जितने भी प्राइम डिवाइसर्स हैं वो 56 के डिवाइसर्स तो हैं ही,
लिख के देखेंगे, चलो लिख लेते हैं। ए में क्या क्या आना है, 56 के सारे डिवाइसेस आने हैं। क्या होगा, 1 2 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 भी नहीं होगा, होगा 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, नहीं होगा, 7 होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 8 भी होगा, क्यों नहीं होगा 8, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, होगा ना, 15 16 17 18 नहीं होगा, 19 20 21 22 23 24 28 होगा, और फिर 56 होगा। ए हुआ, और बी निकालो, प्राइम डिवाइसेस क्या होंगे, 2 होगा, 7 होगा, बस, और तो कोई नहीं होगा, 2 और 7 के अलावा तो कोई भी प्राइम डिवाइस नहीं है 56 का। अब देखो बी का हर एक एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, 2 बिलोंग करता है, 7 भी बिलोंग करता है, तो बी इसे सबसेट ऑफ है। इसी सारे कैलकुलेशन को जल्दी से कर लेना है हमें। तीसरे एग्जाम्पल पे आए, A is a set of 135, B is a odd number less than 6, odd number less than 6 क्या होगा, 1 3 और 5 तीन ही ऑड नंबर होंगे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस बार, A is a सबसेट ऑफ B और B is also a सबसेट ऑफ A, है ना, A is a सबसेट ऑफ B और B is also a सबसेट ऑफ A। इसका मतलब क्या है, A is equal to B। हम लोग देख चुके हैं इक्वल सेट की डेफिनेशन, इक्वल सेट्स की डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। ऐसा हमें कई क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ऐसा तब करना पड़ता है जब हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B, लेकिन ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि A इज इक्वल टू B या नहीं है। अगर बड़ी बड़ी सेट है, हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इक्वल है कि नहीं है, तो दोनों साइड से चेक कर लेंगे। अगर दोनों साइड से सबसेट हो जाती है, A से सबसेट ऑफ B भी हो जाता है और B से सबसेट ऑफ A भी हो जाता है, तो इसका मतलब है कि A इज इक्वल टू B है, ये प्रूव हो गया है ना। जब सीधे सीधे नहीं दिखे A इज इक्वल टू B हो रहा है, तब इस रास्ते से हम लोग यह पता लगा लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखो, लेट A सेट ऑफ वॉवेल्स है, A E I O U, B A B C D, इसमें एक भी वॉवेल नहीं है, देन A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ऑल्सो नॉट ए सबसेट ऑफ A। एकदम क्लियर, A और B में कोई तालमेल नहीं है, तो A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B और B इज नॉट सबसेट ऑफ A। ओके, अब देखो A एंड B आर टू सेट्स, और हमें पता है कि A इज ए सबसेट ऑफ B, लेकिन A इज नॉट इक्वल टू B, मतलब B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A। अगर ऐसा होता है तो दिस इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब एकदम स्ट्रिक्टली छोटा है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लेस देन इक्वल टू 5 इज लेस देन या फिर इक्वल टू 5 बोल सकते हैं, 6 लिख लो, 6 या दो नंबर्स वेरिएबल्स लेते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू y बोलते हैं, y x से छोटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सबसेट भी उसी तरह का है। a इज ए सबसेट ऑफ b, तो a b से छोटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट है तो डेफिनेटली a में कुछ a से कुछ एक्स्ट्रा है b में, b a से किसी न किसी मायने में तो एक्स्ट्रा कुछ कंटेन करता है, तो a को प्रॉपर सबसेट बोलते हैं और b को क्या बोलते हैं, सुपर सेट। a से बड़ा है, सुपर सेट ऑफ a की सारी चीजें b में हैं और उसके अलावा कुछ और भी है, इसलिए b को हम लोग कह देते हैं सुपर सेट। और लास्ट में एक और डेफिनेशन आ जा रहा है, लेट a set A has only one element, we can call it singleton set। कोई एक एलिमेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। बेचारा अकेला दुबला पतला सुखरी सा, सिर्फ एक एलिमेंट है उसमें, कोई भी एक एलिमेंट ले लो A, या एक नंबर ले लो 0, या कुछ और ले लो, मेरा नाम लिख लो अंकुर, है ना। जिस सेट में एक अकेला मेंबर हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो अगर n ऑफ सिंगलटन सेट निकालना हो तो कितना आएगा, कोई भी सिंगलटन सेट हो, सिंगल सेट के नंबर ऑफ मेंबर्स निकालने हो तो क्या आएगा, 1। एक ही मेंबर है ये पता है, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है, तो सिंगलटन सेट के नंबर ऑफ मेंबर्स हमेशा 1 होगा।
कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कंसिडर द सेट्स। एक सेट है एम्प्टी सेट 5, सेट ए है 1,3, सेट बी है 1, 5,9 और सी है 1, 3, 5, 7 और 9। इंसर्ट द सिंबल बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, नहीं, सबसेट ऑफ, नॉट सबसेट ऑफ इन ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट। 5 इज ए सबसेट ऑफ बी। देखो 5 जहां भी हो कहीं भी सबसेट लगा सकते हो। 5 सबका सबसेट होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा माना गया है। 5 सभी का सबसेट होता है। दूसरे में आओ, ए और बी को अब कंपेयर करना होगा। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, चेक कर लो। 1 बी में है, 3 बी में नहीं है, तो नॉट ए सबसेट ऑफ, नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ सी, फिर से चेक करो। ए का 1 सी में है, 3 भी है, ए में तो और कुछ बचा ही नहीं है, तो यह सबसेट हो गया। ए इज ए सबसेट ऑफ सी। बी और सी को चेक करो। 1 इसमें है, 5 भी सी में है और 9 भी सी में है, तो ये भी सबसेट हो जाएगा। हो रहा है, ए भी सी का सबसेट है, बी भी सी का सबसेट है। बात समझ में आ रही है? आ ही रही है, आसान चीजें हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी? नो, डेफिनेटली नहीं है। वाई? बिकॉज member of A does not belong to B. Small a does not belong to B. E does not belong to B. इसमें से कोई भी एक सही होता तो सबसेट, नॉट ए सबसेट हो जाएगा। इस बी ए सबसेट ऑफ वाई? ए नहीं, यहां भी नहीं होगा ना, यहां भी नहीं होगा। बी डस नॉट बिलोंग टू ए, है ना। सी डस नॉट बिलोंग टू ए। कुछ एलिमेंट्स ए में है जो बी में बिलोंग नहीं करते हैं, कुछ एलिमेंट बी में है जो ए में नहीं बिलोंग करते। सिर्फ और सिर्फ ये एक एलिमेंट है ए है जो दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसलिए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन 11 देखो। लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स। ए बिलोंग्स टू बी, बी इज ए सबसेट ऑफ सी। Is it true that A is a subset of C? हो सकता है ऐसा। A belongs to B, A में जो कुछ भी है, A में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट B में भी हैं, और B is a subset of C, मतलब B में जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे C में भी हैं, है ना। तो A is a subset of C होगा। लॉजिकली समझ में आ रहा है, A is a subset of C। अच्छा, जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए में मान लो मैंने नंबर्स लिए 1, 2, 3, 4, तो ए बिलोंग्स टू बी, मतलब बी में क्या है, 1, 2, 3, 4 तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी है ना। और सी, बी इज सबसेट ऑफ सी, मतलब सी के अंदर ये 1, 2, 3, 4 तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी है, और हो सकता है उसके अलावा जो बी में नहीं है वो भी कुछ और है यहाँ पे। तो मतलब ये 1, 2, 3, 4 तो सी में है, सी में यदि 1, 2, 3, 4 चारों के चारों हैं तो सी इज ए सबसेट ऑफ ए, इज ए सबसेट ऑफ सी, ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ओके, ओके, आगे चलते हैं। सबसेट ऑफ सम रियल नंबर्स। रियल नंबर में कुछ सबसेट होते हैं जो हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहले तो रियल नंबर के सेट को हम लोग आर बोलते हैं। आर, आर से ही डिनोट करते हैं। एक्स कोलन एक्स इज ए रियल नंबर, है ना। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। आर इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर। नंबर्स तो सारे रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर के बाहर तो कोई दूसरा नंबर नहीं होता है, नहीं होता है। जितने भी नंबर होते हैं सभी के सभी रियल होते हैं, तो सबसे बड़ी सेट तो आर होगी। अब इससे छोटी सेट्स निकालेंगे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को क्या बोलेंगे, एन। इसमें
यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा, x कोलन x इज ए नेचुरल नंबर, है ना। इंटीजर्स की सेट को जेड बोलते हैं। इसमें क्या आएगा, इसको अगर लिस्ट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, इधर भी इनफाइनाइट से चालू होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और फिर इधर भी इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू हमने बात की है, बार बार देख रहे हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं क्यू। तो क्यू को कैसे लिख सकते हैं किसी भी फॉर्म में, रैशनल नंबर्स इस सेट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, टेबुलेट कर सकते हैं क्या, सारे रैशनल नंबर्स की लिस्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। सारे रैशनल नंबर्स की लिस्ट देना तो पॉसिबल नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो x कॉमा वाई, दो नंबर्स चाहिएगा, क्या है, x डिवाइड बाई y, वेयर x कॉमा y बिलोंग टू रैशनल नेचुरल नंबर्स एंड, नहीं इंटीजर्स, x और y दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं ना, नेचुरल नंबर की तो जरूरत नहीं है यहाँ पे। z, x कॉमा y बोथ बिलोंग टू z एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 0 नहीं हो सकता है, उसके अलावा तो कुछ भी हो सकता है ना। और लास्ट में, और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, इसको बोलते हैं टी, यह नाम पहली बार आया है। इर्रेशनल नंबर्स के सेट को बोलते हैं टी। इसको कैसे लिख सकते हैं, x such that x belongs to real numbers and x does not belong to rational numbers। रियल नंबर तो है लेकिन रैशनल नंबर नहीं है। देख लो, सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत सारी ऐसी सेट्स को हम लोग लिख पाते हैं जिसको ऐसे अदरवाइज लिखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरवल्स ऑफ आर, इसका क्या मतलब है, ये मान लो ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, इसमें यहाँ पे कहीं पे 0 है, -1 -2 और इस तरह से +1 +2, है ना, दे दो, -2 -1 0 1 और 2। इंटरवल का मतलब होता है इस, और आगे भी चलता जाएगा, यहाँ पे 3 4 आते रहेगा, मैं कहाँ तक लिखूं, नंबर लाइन तो कभी खत्म होती नहीं है ना, ये चलता जाता है। इस नंबर लाइन में से किसी एक पोर्शन को अगर सेलेक्ट कर लें हम लोग तो उसको बोलते हैं इंटरवल। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे हमें, एलजेब्रा जब चैप्टर में आएंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह जब सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, तो इसकी बहुत जरूरत पड़ती है हमें। ये पूरी नंबर लाइन का एक कोई सेक्शन अगर उठा लें उसको हम लोग इंटरवल बोलते हैं। जैसे मान लो x है, x की वैल्यू मैं मान लो लेता हूं -2 से लेकर के +2 के बीच में होनी चाहिए, ऐसा बोल सकता हूं ना मैं, क्या लिखूंगा, -2 इज लेस देन x इज लेस देन 2, एक इंटरवल हो जाएगा, यह होगा ना। तो -2 x की वैल्यू हो सकती है क्या, -2 नहीं हो सकती है, +2 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो इसको हम लोग सेट के फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो इसको इस तरह से लिखते हैं, -2, 2। अब देखो फर्क है, यहाँ पे भी देखो मैं राउंड ब्रैकेट दे रहा हूँ, अभी तक हम लोग जहां भी सेट की बात करते थे उसको कर्ली ब्रेसेस में देते थे, है ना, कर्ली ब्रेसेस में देते थे, और उसमें हम लोग बात करते थे अलग अलग एलिमेंट्स उसमें मेंशन किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हमें -2 से लेकर के +2 तक पूरी की पूरी नंबर लाइन लेनी है, ये पूरा का पूरा नंबर लाइन लेना है। तो इसके एलिमेंट्स के नंबर अलग अलग में लिखना पॉसिबल है नहीं है, इसके अलग अलग सारे मेंबर्स को लिस्ट आउट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आ जाएंगे इसमें, उसको लिस्ट करना पॉसिबल नहीं है।
तो एक तरीका हो सकता है उसको इस तरह से लिखने का, है ना। एक तरीका और भी हो सकता है, क्या, ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट x belongs to real numbers and -2 is less than x is less than +2। यह भी एक तरीका हो सकता है। और सारे कितने लेंदी तरीके हैं सेट के फॉर्म में लिखने का, ये कितना लंबा तरीका है। तो यहाँ पे एक नया तरीका स्टार्ट किया है मैथमेटिशियंस ने, राउंड ब्रैकेट में दे देंगे। राउंड ब्रैकेट में जब इस तरह से देते हैं तो इसका मतलब होता है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है और बीच के सारे नंबर्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, ये तो सिर्फ नंबर्स में दे सकते हैं इस तरह के सेट, बिना नंबर के तो ऐसी सेट बन नहीं सकती है। तो जहां कहीं भी हमें इस तरह की बात करनी हो तो इंटरवल इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। तब यहाँ पे देखो, अगर हमें -2 से लेके +2 तक ही सारे नंबर्स को लेना है तो इसमें तो हमने लिखा है कि -2 भी इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज -2 इज स्मॉलर देन x। तो -2 तो इस सेट में नहीं आएगा, -2 से बड़े नंबर सारे आ जाएंगे। +2 भी इस सेट में नहीं आएगा, +2 से बड़े नंबर, छोटे नंबर इसमें आएंगे सारे के सारे। यदि हमें -2 को भी इंक्लूड करना होता तो क्या करते, -2 इज लेस देन या फिर इक्वल टू x इज लेस देन 2, है ना। और इसी को यदि हम लोग x इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे ही राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये 2 को तो छोड़ देगा, 2 के बाद के सारे नंबर्स को लेना है इसमें। राउंड ब्रैकेट है मतलब इसका यह है कि इसमें 2 के बाद के -2 के बाद के सारे नंबर लेने हैं, -2 को नहीं लेना है। लेकिन यदि हमें -2 को भी लेना है, ऐसा दिखाना है, इक्वलिटी के फॉर्म में तो इस तरह से लिख सकते हैं। यदि सेट के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, -2 को ये इंक्लूड कर लेता है और 2 को छोड़ना है, लास्ट वाले 2 को छोड़ देना इधर, राउंड ब्रैकेट। देख रहे हो, अब तक हमने जब भी देखा था ब्रैकेट साथ में आते थे, या तो कर्ली ब्रैकेट आएंगे या स्क्वायर ब्रैकेट आएगा या राउंड ब्रैकेट आएगा, सब साथ में आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट का मतलब अलग अलग है और जो चाहे हम लोग लगा सकते हैं, है ना। ये स्टेटमेंट का मतलब कुछ और है, इस स्टेटमेंट का मतलब कुछ और है। क्या क्या मतलब है, दोनों तरफ से अगर राउंड ब्रैकेट लगा है इसका मतलब है -2 इज लेस देन x इज लेस देन 2। और अगर लेफ्ट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट लगा है इसका मतलब -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2। देखो साइन बदल रहा है, इक्वल टू का साइन एक ऐड हुआ, एक छूट गया। तो अब तो गेस कर ही सकते हो, -2 के साथ अगर +2 को भी इंक्लूड करना हो तो यहाँ भी एक इक्वल टू लगाना होगा इधर, और यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, -2, 2 दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट। और यदि लेफ्ट साइड का इंक्लूड नहीं करना है, राइट साइड का इंक्लूड करना है, तो -2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 2। ये कैसे होगा, x बिलोंग्स टू -2, यहाँ देखो अब राउंड ब्रैकेट है और यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। ये सारे इंटरवल किसके इंटरवल है, नंबर लाइन पे किसी एक इंटरवल की बात कर रहे हैं, नंबर लाइन के एक पोर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तो इस चारों तरह के इंटरवल्स को यदि डिस्क्राइब करना है, समझना है, अगर नंबर लाइन पे समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। पहला एक कोई नंबर है a और दूसरा एक नंबर है b। पहला नंबर a है, दूसरा नंबर b है, और a से b तक सभी नंबर्स को हमें लेना है और a b को छोड़ देना है। देखो ये डॉट में यहाँ पे खाली है, दो a को खाली कर दिया गया, a को नहीं लिया गया है ना। तो ये a और b को छोड़ दिया गया है, इसमें दोनों जगह एम्प्टी है, ये दोनों खाली छोड़ा है। और अगर दोनों को इंक्लूड कर ले तो दोनों को फिल कर दिया, इन दोनों को इंक्लूड कर लिया गया, ए और बी दोनों को इंक्लूड कर लिया है। अब ए नेगेटिव हो सकता है, बी भी नेगेटिव हो सकता है, ए पॉजिटिव हो सकता है, बी भी पॉजिटिव हो सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या, कि ए बी से लेफ्ट साइड में आ रहा है नंबर लाइन पे। यहाँ पे दोनों ए और बी को छोड़ दिया गया है, यहाँ पे दोनों ए और बी को ले लिया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है। यहाँ पे ए को इंक्लूड किया गया है, बी को छोड़ दिया गया है, और यहाँ पे ए को छोड़ दिया गया है, बी को इंक्लूड कर दिया गया है। तो इतनी सारी कहानी कर ली तो इसका नाम भी तो चाहिए ना हमें। इंटरवल तो हम लोग बोल रहे हैं इसको,
यदि दोनों साइड से खुला हो तो इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। दोनों साइड से खुला है, दोनों साइड से इक्वल टू का साइन को छोड़ दिया गया है, ए और बी दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया है। यदि दोनों को इंक्लूड करना है तो क्लोज्ड, ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और ये हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड है। हाफ ओपन हाफ क्लोज है तो पहला क्लोज है, ये क्लोज ओपन इंटरवल है, और ये वाला क्या है, ओपन क्लोज इंटरवल है। चार अलग अलग तरह के इंटरवल्स होते हैं। इन सबको हम लोग एल्जेब्रा के फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेट के फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब करने का तरीका हमने सीख लिया यहाँ पे। अब इनको लिख के देख लें, अगर ए से बी तक अगर लिखना हो तो क्या होगा, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, और टेबुलर फॉर्म में तो आप दिया हुई है यहाँ पे। दूसरे को लिखना हो तो ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, है ना। अच्छा, यहाँ भी इक्वल टू है, दोनों साइड क्लोज हो गया, ए कॉमा बी। तीसरे में लेफ्ट साइड में इक्वल टू है, राइट साइड में नहीं है, तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट साइड में राउंड ब्रैकेट है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेस देन है, राइट साइड में इक्वल टू भी है। जो जो पढ़ा था सब सीखा हुआ उल्टा हो रहा है ना। ब्रैकेट अब साथ के बदले अलग अलग बिछड़ गए, दोनों राउंड ब्रैकेट साथ में आएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और भी अलग अलग तरह के ब्रैकेट सीखने हैं इस क्लास में हमें। अब आता है पावर सेट। ये क्या होता है, ये कौन सी नई बला आ गई। कोई एक सेट पहले लेते हैं, सेट ए, इसमें कितने एलिमेंट्स रखे जाए, चलो दो रखते हैं, 1 और 2 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2। ठीक है, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, A1 एक सबसेट मान लो। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट ले लेते हैं, इसका सबसेट होगा ही, ये 1 नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग। अब A2 अगर लेते हैं तो एक एलिमेंट के कितने सेट निकाल सकते हैं इसके सबसेट, या तो 1 आए या एक नंबर आए 2, है ना। और अगर दो एलिमेंट के सबसेट को निकालना है तो A4 नंबर एक A4 दे दो, इज इक्वल टू इसमें क्या आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। अब यदि एक और सेट बना दिया जाए पावर सेट P, और उसमें इस A1 A2 A3 A4 को रख दिया जाए, तो इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ A। सेट के अंदर सेट घुस गया है, सेट के अंदर सेट घुस गया है, ये क्या हो गया है। हमने बताया था, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि सेट के मेंबर्स होते हैं, सेट के अंदर कुछ भी मेंबर हो सकता है। मेंबर चाहे नंबर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कलर हो, चाहे पेज हो, चाहे बुक हो, हर तरह के एग्जाम्पल्स हम लोग देख चुके हैं। तो हर चीज हो सकता है सेट का मेंबर, तो सेट का मेंबर सेट भी क्यों नहीं हो सकता है। एक बड़ी सी पावर सेट है, उसके 4 मेंबर है, एक सेट का एक A1 सेट है, एक A2 है, एक A3 है, एक A4 है, और चारों का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है हमें। तो ऐसे भी सेट बना सकते हैं ना, सेट के 4 मेंबर हैं, हर एक मेंबर एक सेट है। फिर बोले थे सर ऐसे एक के अंदर एक के अंदर एक घुसाते चले जाओगे, पता नहीं कब तक चलते जाएंगे। नहीं, ज़्यादा नहीं घुसाना है, सिर्फ एक ही बार घुसा रहे हैं। हाँ, घुसा सकते हैं, अगर चाहो तो घुसा सकते हैं हम लोग, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं कंफ्यूज करना है। सेट के अंदर सेट मेंबर्स सिर्फ सेट हो सकते हैं, यहाँ तक हमें जाना है। ठीक है, तो कोई अगर सेट ले लें ए, कोई अगर एक सेट ले लें ए या बी या कुछ भी ले लें, उसके अंदर चाहे जितने भी एलिमेंट्स हो, चाहे जितने भी एलिमेंट्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके सारे सबसेट्स की लिस्ट बना लें। जैसे इस सेट की लिस्ट बनाई हमने, A1 A2 A3 A4, 4 ही सबसेट हो सकते हैं, इसके 4 से ज़्यादा सबसेट नहीं हो सकते।
4 ही सबसेट हो सकते हैं, तो चारों की लिस्ट बना ली। अब इन चारों सेट की अगर एक और सेट बना दें, बड़ी सारी सेट बनेगी, फिर तो बड़ी हेवी सी सेट बनेगी, इसलिए उसको बोलते हैं पावर सेट, पावरफुल सेट होती है। ट्राई पावर, अगर 3 एलिमेंट का सेट ए लिया जाए तो उसके लिए ट्राई करें क्या? सबको क्लीन कर दो। वन टू कॉमा थ्री, 3 एलिमेंट्स की सेट है ये। सबसे पहले A1 तो एम्प्टी सेट को रख ही लो। A2 एक एलिमेंट वाली सेट रखते हैं पहले, सिंगलटन सेट। A2 में 1 आया, A3 में 2 आया, A4 में 3 आया। अब दो एलिमेंट, एक एलिमेंट की तो और कोई सेट नहीं हो सकती है। 3 एलिमेंट है, बारी बारी से तीनों को ले लिया, तो एक एलिमेंट की सारी सेट हो गई। अब दो एलिमेंट की सेट की बात करो। A5 दो एलिमेंट की सेट है, क्या होगा? 1,2, A6 2,3, A7 1,3। और भी कुछ हो सकता है क्या दो एलिमेंट का सेट? इस लाइन को देखो, दो एलिमेंट की 3 सेट हमने लिखी। और भी कोई ऑप्शन है क्या? देखो, इसको ऐसे जोड़ना है, 3 एलिमेंट है, 3 में से एक कम करना है, तो एक बार 3 को कम किया, यहाँ पे 3 को कम किया, यहाँ पे 1 को कम किया, यहाँ पे 2 को कम कर दिया, और तो कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। 3 ही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, दो एलिमेंट वाले सारे सेट्स लिख लिए, सब सेट्स लिख लिए, और 3 एलिमेंट वाला सबसेट कौन सा हो सकता है? A8 होगा इस बार। ये क्या हो सकता है? 1 2 3, पूरी की पूरी सेट ए आ गई, है ना। तो पावर सेट ऑफ ए यदि हम लोग बनाएंगे तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8, इतने आएंगे। मैं A1 A2 इसलिए लिख देता हूं ताकि सेट के अंदर लिखने में आसान रहेगा, नहीं तो ये पढ़ भी नहीं पाओगे। A3 A4 A5 A6 A7 और A8। ठीक है, ये होता है पावर सेट। डेफिनेशन देख लें क्या इसकी? collection of all subsets of a set A is called the power set of A and it is denoted by P of A. In PA every element is a set, हम लोग देख चुके हैं एग्जाम्पल में। पावर सेट बहुत ही पावरफुल सेट है, इसके अंदर हर एक एलिमेंट एक सेट है, अपने आप में एक सेट है। दो एग्जाम्पल हम लोग अभी देख चुके हैं, इसकी भी जरूरत पड़ती है। हाँ, जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं अभी बात कर रहा हूँ इन सब की। और एक और कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल सेट। ये पावर सेट से भी ज्यादा बड़ा सेट है क्या? एक अलग कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्सल सेट। जनरली हम लोग जब भी सेट की बात करेंगे ना, जब भी हम लोग सेट की बात करेंगे, सेट ए बी सी एक कुछ अलग अलग सेट्स बनाते जाएंगे। जैसे स्कूल ले लो, स्कूल में मान लो 100 बच्चे हैं या 1000 बच्चे हैं, बड़ी स्कूल है, 1000 बच्चे हैं। इन बच्चों को एक साथ एक जगह बिठा के तो नहीं पढ़ा सकते हैं। असेंबली में जैसे सारे के सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे माहौल में तो पढ़ नहीं सकते हैं, साइज भी सबकी अलग अलग होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास में डिवाइड कर देते हैं, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4। फिर अगर जरूरत हो तो सेक्शन में भी डिवाइड कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हमारे ओरिजिनल जो बच्चे थे, ये 1000 बच्चे थे, ये 1000 जो बच्चे थे इनको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग क्लास में, सेक्शन में, इस तरह से, है ना। अलग अलग हाउस में डिवाइड कर देते हैं। कोई कंपटीशन कराना हो तो, स्पोर्ट्स मीट अगर होने वाली है, उसमें इस 1000 बच्चों को अलग अलग हाउसेस में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे बच्चे जब हो गए उनको डिवाइड कर रहे हैं। सेट में भी जनरली इसी तरह की कहानी होती है। अगर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं तो उनको सेट्स में डिवाइड करते जाते हैं, है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है। अभी तक हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। तो
सबसेट्स ऑफ ए बेसिक सेट विच आर रेलेवेंट टू ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। मतलब हम लोग जो ए बी सी अलग अलग सेट लेते हैं, जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स लेते थे, क्या था उसमें, ए ई आई ओ और यू। जब सेट ऑफ वॉवेल्स लेते हैं तो एक सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स भी लेना होगा। इसमें क्या आएगा, बी सी डी एफ, इस तरह से, है ना, कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। तो ये दोनों सेट्स कहाँ से स्टार्ट हुई, एक अल्फाबेट की सेट थी ना, अल्फाबेट की सेट थी जिसमें 26 एलिमेंट्स थे, जिसको हमने डिवाइड कर दिया। हुआ ऐसा। सिमिलरली यदि ऑड नंबर इवन नंबर की सेट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऑड नंबर्स की सेट, चलो ऑड ही लिखते हैं इसको, तो इसमें क्या आएगा, 1 3 5 इस तरह से चल रहा है। तो इसी तरह से इवन नंबर की सेट को इवन अगर लिख देते हैं हम लोग तो इसमें क्या आएगा, 2 4 6 इस तरह से आएगा। ये दोनों सेट कहाँ से आई है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हमने डिवाइड किया है ना, डिवाइड किया है। तो जनरली ऐसा ही होता है कि जिस सेट की हम लोग बात कर रहे हैं वो सब किसी एक सेट से निकाले गए होते हैं एलिमेंट्स। तो ये ओरिजिनल सेट जो बड़ी वाली सेट है जिससे एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, है ना। एन से इवन नंबर ऑड नंबर को निकाल दिए, तो एन हमारा यूनिवर्सल सेट है। अल्फाबेट हमारा यूनिवर्सल सेट था जिसमें से हमने वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग किया था। उसी तरह से स्कूल हमारी यूनिवर्सल सेट है जिसमें हम लोग क्लास और सेक्शन को अलग करते चले जाते हैं, जिसमें से, है ना, स्कूल एक यूनिवर्सल सेट है। इस तरह से इसी तरह का जो बड़ा सेट है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे हम लोग मैथ्स में है तो नंबर्स को ही पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं, नंबर्स को पढ़ना है। नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन। और उसके सबसेट की बात करते हैं, नेचुरल नंबर के सबसेट क्या हो सकते हैं, पी इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज प्राइम, है ना, नेचुरल नंबर का सबसेट है। इवन नंबर ऑड नंबर इसी का सबसेट है। तो ये एन जो हमारा बड़ा वाला सेट है या बेसिक सेट है इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब अभी हमारा यूनिवर्स इतना ही है, जितनी भी चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है, जितनी भी चीज़ें हमें अभी पढ़नी है वो सारी की सारी यूनिवर्सल सेट में होती हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा ये सब चीज़ें। चलो एक्सरसाइज आ गया, पहले एक्सरसाइज 3.1.3, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग और एग्जाम्पल्स देखते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। ओके, बाय बाय।